हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम भीमसारा ताल कैंप। बड़ी मस्त ठंड है और जो 2-3 दिन से हमने नहीं देखा था, पानी गिरता होता है रात को, ट्रेल पड़ती है जैसे ओस टाइप, वो पड़ी है। बैग बुक तो चलो कवर में थे, लेकिन कवर सारे गिल्ले पड़े हैं। ओह माय गॉड, वेरी फास्ट यार, वेरी फास्ट। भाजी एकदम से छलांग मार के उठ गए यार। और पानी पुनी गर्म कर रहे हैं थोड़ा अभी, फिर उसके बाद कॉफ़ी चाय बनाएंगे। और बिल्कुल क्लियर वेदर है, सब कुछ क्लियर, बिल्कुल मस्त। और सनरेज आ रही हैं उधर। भाजी हाउस ऑफ जोश गुड। बड़े तुसी खतरनाक तरीके ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋ यार ਅੱਜ। दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ते यार, बंदा देख रहा ਤੁਹਾਡਾ, देखो लुक लुक के। 4:30 बजे तक वेट कर रहे हैं। हाँ जी, और चॉकलेट भी मिल रहा है। हॉट चॉकलेट की वेट कर रहे हैं सब 6 बजे के टाइम पे। हाथ धोने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। ओह ठंडा ठंडा पानी। आज बन रही है सुबह सुबह हॉट चॉकलेट, और इसमें डाल दी गई है कौन सी चॉकलेट? अमूल की डार्क चॉकलेट। अमूल की डार्क चॉकलेट। देखो 2 डाली गई हैं, देखो कैसी बनती है। फैंटा बज रहा है, फैंटा हॉट चॉकलेट बन के तैयार हुई। हरकुल सिंह जी थोड़ा जा ऊपर नीचे कर रहे हैं, अगर कुछ रह गया तो। पादा सब नु 200 नहीं नहीं 200 भरे हैं सब। गैस इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर 200 पाओ पूरा यार, इधर छोड़ो। चलो मैंने 200 पाए यार। मुझे क्या खुशबू है, क्या बस बस बस, क्या खुशबू है, वाह यार वाह। और इसके साथ खाया जाएगा एक यूनिबिक। आप एक और लो, फिर पकड़ो। कल पाजी ने कैसे भी टच किया यार। हाँ ना तेरे मेरे खतां विचों मेरे खतां वाले जे हिसाब कढ दईए पिछे की बचदा। ओ बाणीए दी सोच विच इको है ख्याल जे लाभ कढ दईए पिछे की बचदा। और भी हसीना दे सोहणियां मुखां तो जे गुलाब कढ दईए पिछे की बचदा। शहर चंडीगढ़ दे सोहणियां बागां चों जे गुलाब कढ दईए पिछे की बचदा। गुलाब कढ दईए पिछे की बचदा। भीमसारा ताल जो कि ऊपर है, उसका बेस कैंप ये नीचे है। तो वहाँ से हम चल पड़े हैं अब अपनी अगली मंजिल, जो कि है उडारी। उडारी की जो कहानी है वो ये है कि यहाँ पे बाली, भगवान बाली ने विश्राम किया था। और इसका उडारी का मतलब ये है कि कुदरत की बनाई हुई गुफाएं, जो मैंने अभी तक पढ़ा है, ये उडारी है। और यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि आपको शायद हिमालयन बियर देखने का मौका मिल जाए, जो कि बहुत ही रेयर है। जो हमारे पास बाइनो ग्लासेस जो भी बोलते हैं उसको, दूरबीन, दूर की चीज़ें पास दिखती है, उससे हम कोशिश करेंगे देखने की। तो ये रहा व्यू सारा।
गुड व्यू। हम थोड़ा 7:30 बजे चल रहे हैं 7:40 पे, जस्ट बिकॉज हमें उडारी में अच्छे से टेंट लगाने की जगह मिल जाए। अभी थोड़ा सा इंक्लाइन है, रास्ता आपने देख ही लिया है कहाँ को जाना है। खच्चर की पट्टी रास्ता खुद ब खुद बता देती है। आज जो हमारा डिस्टेंस है वो कुछ 3 किलोमीटर गाड़ी के द्वारा बताया गया, जो मैंने पढ़ा था, और 4 किलोमीटर है। इंक्लाइन कुछ 400 मीटर 1200 फीट, मतलब 120 मंजिल इमारत चढ़नी है। तो जल्दी हो जाना चाहिए वैसे तो ये। अरे वाह, पेड़ आ गए हैं। ये जो पेड़ देख रहे हो ना आप, ये ना वो पेड़ है जिनकी ना पहले खाल सी उतारते थे। ये वाली खाल सी ऐसे उतारते थे ऐसे, और इन पे पुराने ग्रंथ हैं जो और लिखे जाते थे। तब पेपर नहीं होता था ना, तो इन पे लिखे जाते थे। ये इंक्लाइन है पूरा, ये तुमसे पूरा इंक्लाइन। ओह व्हाट अ व्यू, ब्यूटीफुल। ओह ब्यूटीफुल व्यू। अरे यार, बड़े अच्छे फ्लावर्स हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा इंक्लाइन है। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल व्यूज़, मतलब दिल लग जाता है। अगर उसको आपको पहाड़ी दिख रही है उधर, तो उधर भी कुछ लोग घूम रहे हैं। ग्लेशियर वाली ब्यूटीफुल व्यूज। वो जा रहे होंगे ना ब्लैक पीक वगैरह ना उधर। ब्लैक पीक पे जाके वापस आते हैं कि ब्लैक पीक क्रॉस होती है? वापस आते हैं, और जैसे आज जाएंगे ना 2-3 बेस कैंप है ना आगे अभी, तो वहाँ पे रुकेंगे ना जाके सारे। घोड़ों का नहीं अंदाजा मेरे को इसका। थोड़ी चढ़ाई, फिर फ्लैट, फिर चढ़ाई, फिर फ्लैट, फिर चढ़ाई, फिर फ्लैट। जूतों के निशान भी कल के लगे हुए हैं यहाँ पे, जो इधर से लोग गए होंगे कल। ये कितना सुंदर रास्ता बनाया हुआ है यहाँ पे, बीच में पत्थर लगा के। कुछ ऐसे व्यूज़ अब देखने को मिल रहे हैं। पता नहीं कौन सी पहाड़ी है, बंदरपूंछ या स्वर्ग रूपी स्वर्गानी, कुछ ऐसा नाम था इसका, एग्जैक्टली नहीं पता कौन सी है। पहाड़ी चढ़ने अब तक हो ट्रायल, ये ट्रायल जा रही है जो वहाँ पे कुछ बंदों को जाते देखा हमने, तो वहीं पे डेफिनेटली जाना ही होगा वहाँ पे तो पक्का। आगे पता नहीं कितना है। अभी तक जो डिस्टेंस कवर किया वो 1.5 किलोमीटर की है। सूरज बोला 3 है, पड़ा हुआ 4 है, और देखो कितना है।
एंड में पता चलेगा जाके। यहाँ से ना एक ऐसा व्यू दिखा है ना, बाय गॉड। ये व्यू तो आप देख ही रहे हो, अब इधर भी देखो व्यू। ओहो हो माय गॉड, ये जो पहाड़ी दिख रही है इस पे ग्लेशियर है। ओहो हो, बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा। और इधर जो नीचे वाली पहाड़ी है इस पे बहुत खतरनाक ग्लेशियर है, बहुत ही अमेजिंग। और हाँ, जब आपको ये व्यू दिख जाए तो याद रखना, यहाँ तक रास्ते में कहीं भी पानी नहीं है, पानी नहीं है यहाँ तक। इसके आगे कहाँ मिलेगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो रिंसरा बेस कैंप से अपना पानी लेके ही चलो। ये कौन सी पहाड़ी है? ये ये उधर का जो सरगर्मी नहीं है, हाँ ये वो है स्वर्गरोनी। और ये पीछे ये काला नाग इधर है, इसके पीछे ये काला नाग है, ये काला नाग। ये दूसरा ना ये बंदर पूंछ है, बंदर पूंछ है। इसके बगल में ब्लैक पिक है, इसके बगल में ब्लैक पीक, काला नाग, बंदर पूंछ। ये लोकल पहाड़ है, इसे लोकल पहाड़ है जी ऐसे। और ये जो ऊपर दिख रही ना, हाँ बस इसके सामने हमारा समिट होगा। ओके। अभी जो आपको पहाड़ी दिख रही है बड़ी वाली, उसके साथ छोटी वाली, उसके जस्ट थोड़ी सी इधर समिट होगा जो कि बाली पास है। अभी तो काफ़ी दूर है, लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं अभी। और डारी कहाँ है? उधर बस थोड़ी देर में पहुंचेंगे। बस इसके पीछे पहाड़ के वो इंसान जा तो रहा है, पत्थर दिख रहा है ना, हाँ हाँ बस उसके आगे वही के इंसान जा भी रहा है वहाँ पे। चल पड़े हैं फिर ऊपर को। फिर इंक्लाइन है और भाई जा रहे हैं, ललित जा रहा है। हाँ जी, व्यू दिखा दिए यार व्यूअर्स ਨੂੰ, व्यूअर्स ਲਈ व्यू दिखा दिए। तो काफ़ी जोर लग रहा है यहाँ पे, चढ़ाई है, फ्लैट नहीं है कुछ भी। जहाँ से अच्छी पीक का नज़ारा दिखा था उसको पीछे देखा किसी ने? उत्तरी बहुत खतरनाक ग्लेशियर। ऑलमोस्ट उडारी पहुंचने वाले हैं। बस ये जो बड़ा सा पत्थर आपको दिख रहा होगा दो पहाड़ों के बीच में, इससे थोड़ा सा आगे है। चढ़ाई ना ऐसी है कि फ्लैट कुछ भी नहीं है, बस ऊपर को जा रही है। जो बड़ा पत्थर दिख रहा था है वो सामने, बोल रहे थे वहाँ तक ही चढ़ाई है। हाय रे, बहुत चढ़ाई है। तो जो पत्थर के बाद एक और पत्थर देखा था, तो ऑलमोस्ट वहाँ तक इंक्लाइन है। उसके बाद फ्लैट दिख रहा है, दिखने का मतलब ये नहीं है कि फ्लैट हो। और सामने कैंप भी दिख रहे हैं, जो ये ट्रैक पे बहुत लोग आते हैं, बहुत सारी ट्रैकिंग कंपनीज भी लेके आती हैं, तो यहाँ पे रश होता ही है। अच्छा खासा व्यू है, पानी भी है इधर, सुपन रिवर चल रही है, यहाँ से स्टार्ट होती है आई थिंक सुपन रिवर। हाँ, लेट्स सी कहाँ से प्रेशर आ रहा है पानी का। पहले पहुँचते हैं बेस कैंप, कुछ खाते हैं जहाँ पे, वहाँ पे जाके अपने लोगों का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे जो पत्थर हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं, खड़े पत्थर। हाँ, उडारी में रेता भी चमक रहा है।
ये देखो नीचे बड़े बड़े पत्थर, तो फेस टाइप भी बना पत्थर के ऊपर, पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे। घास तो है लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ पानी कहीं पे भी है। ये चलने वाला रास्ता भी है और यहाँ से पानी की स्ट्रीम भी दिख रही है। नीचे देखो, ये देखो टेंट पहले ही लगे हुए हैं। तो कुछ 9:45 बजे तक उडारी पहुंच गए हैं। कैंप्स लगे हुए लोगों के पहले, और प्लान हम देखेंगे क्या है। सोच रहे थे आज बेस कैंप चले जाएं, लेकिन अभी देखेंगे कहाँ जाना है। कोई ये नहीं है अभी ज़बरदस्ती जाना ही जाना है। गुरमीत पट्टी है, नया बंदा है, अभी फालतू में उसकी जान निकाल दो, फिर बाद में बहुत दिक्कत आती है। चलो देखते हैं अब क्या सीन है क्या नहीं, वैसे ही अपडेट करता हूँ। ललित ने फिर अपना पिटारा खोल लिया। निकालो जी पार्ले जी गोल्ड। ने बिस्किट दे दिया गुड्डे। कौन खाता है ये? बिस्किट खाने लगे। मैं आप लोगों को शानदार नमकीन मैं मंच खाऊंगा वेफर वाली। जेडी तो सवेरे हॉट चॉकलेट बनाई है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैं नहीं खाऊंगा, आपने मेरे को पहली बार नहीं पूछा, मैं खाऊंगा ही नहीं खाने भाई, बंद कर। नहीं खाने यार हमने, आपने पहली बार तो मेरे से पूछा नहीं भाई खा लो, आपको बोला हमने भाई अरुण भाई मेरे से पूछा, फिर आप पूछ रहे हो। मेरे को बोलते हो आप, मेरे को सारे गालियाँ देते हैं। हॉट चॉकलेट जो बनाई ना आज, मैं कभी जिंदगी पीती नहीं हॉट खुद चॉकलेट, नहीं पीती। मैं कभी भी नहीं जिंदगी पीती हॉट चॉकलेट। चंडीगढ़ के कैफे आने बड़े बड़े 300 रुपये 400 रुपये दे के पीती हैं, लेकिन ਐਵੇਂ लगता यार कि चीनी घोल के पी जा रहे हैं। मन तो ये लगता है जिवें ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਦਾਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੈਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਕਟ ਖੋਲਿਆ ਪਾਇਆ ਲਓ ਜੀ। स्वाद नहीं बनती है, मैं सच्ची दस हाँ? चावल नहीं स्वाद बन रहे, और सब्जी नहीं स्वाद बन रही। ਉਹ ਯਾਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ चावलों में पानी पानी जब पिया होता है, पानी में गर्म करेंगे, पैकेट खोल के नहीं गर्म करेंगे। पहली चीज़ एक, दूसरी चीज़ ये कि चावल धो के पकाएंगे। टोटा क्यों लेके आएगा? टोटा चावल गंदा है। अच्छा जी, साबुत चाहिए उसका। आपको चाहिए था फ्रेश बासमती चावल लेके आते। ये अच्छे बनते चावल है यार, अभी तक तो बने नहीं, या तो आप बनाओ एक दिन। आज आप कुक बन जाओ भाई, मैं आपको कुछ गिफ्ट दे दूंगा। कुछ नहीं यार, ये बनाने का तरीका नहीं ठीक इनका। मैं बनाता हूँ यार, गलत बनाते हो भाई। चावल तो रख के हाथ ही मिलाना होता है उसको। मैं बनाऊंगा जब वो मोरिया बढ़िया। चावल पता है क्यों खराब हो रहा है? कुकर नहीं है तुम्हारे पास? और वो तो ठीक है, हमारे घर में ना, हमारे घर में ये ना चम्मच कुकर में सिर्फ पुलाव और बनाते हैं खिचड़ी। मेरी वाइफ बनाती है ना जो पतीले में चावल, एक एक चावल ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे 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 ऐसे। चावल सही होना चाहिए, उसमें क्या होता है, तेल डालते हैं थोड़ा सा, एक्चुअली हमारा तेल नहीं है ना। और उसका एक बार पानी निकाल दो। हाँ जी, पानी निकालो, पिच निकालो, फिर बनता है चावल। हाँ जी, फिर वो खुद हो जाएगा अलग। पहले दिन भी मैं ठीक चावल बनाए सी, और जल्दी जल्दी कहते चलो दे दो, पर वो पानी रह गया सी। बट मैंने 3 बार तो ऐसे चावल। मेरी बड़ी प्लेट है, सबसे पहले उसमें करते हैं, उसमें पानी पानी होता है, मेरे को मजा नहीं आया। आप अपनी प्लेट में ना छेद कर लो। आज प्रॉपर घर वाले तरीके से बनाएंगे। कहाँ रुकना है? ऊपर 15-30 किलोमीटर चलना है, 4-5 घंटे। इसके अंदर रुकना है? बैठ जाओ बल्ले आराम से। पास्ता बना रहे हैं यहाँ पे, सेम एज मैगी। यहाँ स्टोव ना, स्टोव को कम नहीं कर सकते बस। कल जब पास उतरेंगे ना, तभी पास ही करेंगे। ठीक है, बता देना, फिर उस हिसाब से फूड रख लेंगे। पहले 250 ml पानी ले, फिर उस ठंडे पानी में टेस्ट मेकर और पास्ता डाल दें, फिर उसके बाद इंतज़ार करें, बस ऐसे ऐसे करते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बलि भगवान। इसका सूप भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पास्ता सूप है, पास्ता है ओके, ड्राई बनेगा बस, थोड़ी देर में तैयार ही है। थोड़ा सा पानी, पहले पानी था, अब तरी बन चुकी है। अभी खा रहा हूँ मैं
टेस्टलेस पास्ता, ना इसमें नमक ढंग का ना कुछ है टेस्ट, बस ये है, बस फूड है। कुछ ज़्यादा लंबी ब्रेक हो गई थी आज यहाँ पे, और ब्रेक के बाद चेक कर लो किचन में कुछ छूट तो नहीं दिया। तो कुछ 11:30 हो गए, तो हम बेस कैंप की तरफ अब जा रहे हैं। सफ़र है कुछ 3 से 4 किलोमीटर का, उडारी तक का हमारा क्लियर हो गया। वी आर डन विद उडारी, और अब जाएंगे ऊपर। फ़ोन में से देख के बताता हूँ कि है क्या। टेंट उड़ गया आपका। उडारी टू बाली बेस कैंप, हाइट है कुछ 2000 फीट और डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। रास्ते में पानी का कोई सोर्स नहीं है, और एल्टीट्यूड जो है वो 15,100। तो काफ़ी लंबा चौड़ा तो जाना है हमने। लेट्स सी इतना टाइम लगता है। हमारे बंदे वो ऊपर पहुंच गए, जो कि काफ़ी देर पहले हमसे निकल गए थे। जो पीछे आते हैं वही बंदे, हरपन सिंह उनकी टीम। धीरे धीरे हम भी जा रहे हैं। लेट्स सी कहाँ पे कितने टाइम में हम पहुंचते हैं उनके पास। रिवर क्रॉसिंग जो नहीं थी अब तक रास्ते में, जो ऐसे वाली होती है वाली, नीचे से देखो वो अब करने जा रहे हैं। एक यहाँ से एक वहाँ से कर लेते हैं, आगे जाके कर लेते हैं। फालतू पत्थर में क्या पंगे लेने जाके। यहाँ से थोड़ा पानी का लेवल कम है ना, तो आराम से हो जाएगी। ऊपर से कहीं से भी कर लो। इजीली हो रही हैं। और अब आगे की देखते हैं रिवर क्रॉसिंग। क्रॉस करने ऑलमोस्ट वहाँ पे जाना है, वहाँ से नॉर्मली है, यहाँ से कर लेते हैं अब। तो यहाँ सैंडल पाने की ज़रूरत नहीं लग रही अभी तक। कुछ ऐसी गहरी वाली नहीं है, नॉर्मल ही है सब कुछ। गहरी वाली में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। हाँ ये है कुछ। यहाँ से जंप करना होगा अब। 1 2 3 जंप हो गया जंप। तो रिवर क्रॉसिंग यही थी अभी। वो भी लोग आ रहे हैं पीछे पीछे, कुछ और लोग भी बढ़ रहे हैं आई थिंक बेस कैंप की तरफ, या टेंट वगैरह लगे हुए हैं कहीं पे। हाँ टेंट भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ट्रैक दी हिमालयस वालों के टेंट लगे हुए हैं। अच्छी जगह है, पानी नहीं आता यहाँ पे। इतनी ऊपर आ ही गए हम, धीरे धीरे करके चलेंगे। बस इंक्लाइन ही इंक्लाइन है सारा। बहुत ही पतले पतले रास्ते से मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये असली रास्ता है या नहीं। जो मुझे दिखा
मैं उस पर चल रहा हूँ। बिल्कुल ही बारीक बारीक रास्ते हैं। हाँ, स्पीति वैली में भी ऐसे रास्ते हैं, लेकिन वो बहुत कच्चे हैं, इतने कच्चे हैं कि मिट्टी मिट्टी है बस। वहाँ पे ये नहीं है, जैसे घास है ना पकड़ के रखता है, वो नहीं है। कुछ रेस्ट पॉइंट पे पहुँचे अब, यहाँ पे पाजी और पट्टी मिस्टपाल बैठे हैं और विश्राम हो रहा है यहाँ पे। अभी जहाँ रेस्ट कर रहे थे वहाँ से ही व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू, सभी दिख रहे हैं इसमें। पहला ग्लेशियर पार करने के लिए जा रहे हैं। अभी लगाने का टाइम आ गया। धीरे धीरे पार करो, पैर ना स्लिप हो जाओ, नहीं तो सीधा नीचे। ऐसा लगता है कुछ बहुत ज़्यादा दिनों से यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ी, क्योंकि ग्लेशियर गंदा है और मिट्टी काफ़ी है। हल्की हल्की स्नोफॉल होते हुए ओह, मतलब ऊपर भी स्नोफॉल हो रही है। होपफुली थोड़ी सी ही हो, ज़्यादा हुई तो दिक्कत हो जाएगी। हर ट्रैक में कहीं ना कहीं जाके तो पक्का ही या बारिश या स्नोफॉल मिल ही जाती है। कितनी दूर है? वही तो दूर है, मतलब देखते आगे जाके पोंचो पहन लेते हैं। ठंड भी है। ओह माय गॉड, ऐसे फंस जाते कहीं ना कहीं, ना आगे की ना पीछे की। यहाँ से जाना है सीधा, वो जहाँ पर स्नो दिख रही है राइट साइड में, उसके आगे बेस कैंप है। लेकिन दिक्कत यह है बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, वो पता नहीं रेनकोट पहने या ना पहने। चलो देखते आगे जाके थोड़ा सा। ये सीधी चढ़ाई चढ़नी है और इसको बोलते हैं नरमा कांडी। तो हुडारी से बेस कैंप तक अभी भी चढ़ाई चढ़ के ही आ रहे हैं। और ये बस ये जो पट्टी आपको दिख रही है ये थोड़ी सी फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे बारिश है, बारिश परेशान कर रही है थोड़ा सा, कभी रुक जाती है कभी चल पड़ती है। और यहाँ पे ना ये जो किले पर पत्थर दिख रहे हैं वहाँ पे ना माउंटेन गोट्स भी हैं। तो सारा कुछ धूप आ गई है। होपफुली ये बारिश ना हो, बस चढ़ाई चढ़नी तो मुश्किल होती ही है, लेकिन बारिश तो ना अच्छे से जान ले लेती है, तसल्ली कराती है। पोंचो पहन के ना चढ़ा नहीं जाता, कहीं पे रुकने के लिए तो पोंचो ठीक है, चढ़ना बड़ा ही मुश्किल है। तो नरमा कांडी की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ अभी, बड़ी हार्डकोर चढ़ाई चढ़ के आऊँ।
और इसके बाद और है यहाँ पे ना हवा बड़ी ठंडी है, मुंह तो फट ही जाना सारा। ओहो हो, बहुत ठंडी हवा। जो हाथ है मुंह है ना वो ऐसे ही छोड़ा हुआ, मतलब कवर नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे ज़्यादा आ रही है हवा। दिख रहा होगा गोप्रो में आपको, स्क्रीन पे आपकी, ये एकदम से कैसी चढ़ाई है ये। ओह बहुत हार्ड है, 5-5 कदम 10-10 कदम रख के सांस लेना पड़ रहा है। कुछ ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे, तो कुछ ज़्यादा ही तिखी चढ़ाई, उनके हाथ भी यूज़ ऐसे ही करने पड़ रहे हैं। बैठने को नहीं कुछ, बस पीछे मुड़ के मत देखो, बस पीछे देखना गुनाह है। जितनी अभी चढ़ाई चढ़ के आए हैं उतनी और है। अरे तो कुछ ज़्यादा ही है। कल हम प्लान कर रहे थे कि रात को ओडारी रुक जाएंगे और उसके बाद दिन में ये रास्ता कवर करेंगे। नहीं दिन में नहीं, सुबह 2 बजे ये रास्ता कवर करेंगे, फिर समिट करेंगे। लेकिन इट इज़ नॉट दिन का रास्ता है, ये सुबह के 2 बजे का रास्ता नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइन और ठंड तो पूछो ही मत। हाँ, चक्कर क्या है, ठंड भी कवर हो जाएगी बहुत कपड़े पहन के, लेकिन ज़्यादा कपड़े पहन के चढ़ना भी तो मुश्किल है बहुत। तो इसलिए दिन के टाइम में ही करो इसको, चाहे एक दिन ब्रेक मार के करो, चाहे जो मर्जी करो। दो तो चढ़ ली हैं, एक और भी है छोटी सी। क्या ज़्यादा लंबा हो गया कुछ, एडवेंचरस ज़्यादा कुछ हो गया। बर्फ़, ठंडी हवा, ओह सी एक और अभी। तीन पहाड़ चढ़ लिए, वैसे चौथा है ये, 5वां पता नहीं कितना। वो बुरे हाल हो गया, ऊपर से बादल बड़ी जोर जोर से गरज रहे हैं। होपफुली बेस कैंप इसके बाद ही हो। चौथी पार होगी और 5वीं है। शायद थोड़ा सा रह गया, इनको कोई साइन बना देना चाहिए। हाँ यार, पहुंच गया आप, दूर से साइन दिखना चाहिए, जैसे कि स्टॉक कांगड़ी के ट्रैक्स पे है। बंदे करोगे हाँ यार पहुंच गया हूँ, थोड़ी हिम्मत और। हाँ हाँ, जो सूरज है बोलता है कि पहुंच गए हो, वही देखता हूँ मैं।
होपफुली लास्ट ही हो, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, लास्ट कभी भी नहीं होती। जो ये गाइड लोकल पोर्टर बोलते हैं उनके लिए तो पास ही होता है, दूर तो हमारे लिए होता है। पहुंच गए, इसका मतलब यह है कि अभी 10 मिनट दूर है कम से कम भी। स्नो में से जाना पड़ेगा अभी, बारिश रुक रही है, पड़ रही है। हाँ, एक टेंट दिखा सी, पहुंच तो गए अब। बस एक आशा की किरण होती है। यस, पहुंच गए अब। ज़्यादा ही कुछ पैरों में गई स्नो। पहुंच गया हूँ बेस कैंप पे। TTH के टेंट्स लगे हैं, लुक्स गुड। इतनी गंदी वाली स्नोफॉल हो रही, बहुत खतरनाक। और ललित और अभी नीचे हैं, सारे 5 के 5 बंदे मेरे नीचे हैं। बेचारों का क्या हाल हो रहा होगा, आई कांट इमेजिन। आई होप कि रुक जाए। थोड़ा शेल्टर लिया है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है मुझे मेरे 5 के 5 बंदों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। बस उन्होंने पोंचो वगैरह पहन लिया हो ढंग से तो बढ़िया है। वाइट चादर बिछने लग गई, ऊपर भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी सुबह। देखना पड़ेगा क्या सीन है क्या नहीं। चलो बताता हूँ और अपडेट। वाइट चादर बिछती है पूरी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है सबकी, बहुत ज़्यादा एकदम से स्नो आ रही है, बारिश भी आ रही है। बर्फ नहीं होंगी, फिर अक्टूबर मिड च बर्फ पैनी शुरू होगी, उदों बंद हो जाए। उस टाइम की आके फायदा है यार, ठंड च मरना। फिर ठंड नहीं होंदी उदों, अक्टूबर च यार मौसम तो ठीक होंदा। मैं कह रहा बर्फ ही नहीं होंदी कोई ना कोई। यार अक्टूबर च थल्ले भी तो मौसम सही होंदा है। हां ये है मतलब इथों इस टाइम तो 10 डिग्री एक्स्ट्रा है। बस ये कि जो विंटर च एंटर करने वाला फेज होंदा है ना, उस तो पहले द मौसम। तो सभी ने शेल्टर लिया, बहुत ज़्यादा। आ जाओ पाजी, उधर नु दूसरे पासों आ जाओ। बहुत ज़्यादा तूफान था। लास्ट बंदा अजी टाइम पौने 3। मैं यहाँ पे पहुँच गया था कुछ 2 बजे। पीछों आओ, पीछों। तो मिस्टर पाल रह गए, बाहर पूरी वाइट चादर बिछ चुकी है। तो बड़ी बहुत थैंकफुल करते हैं हम, सोटियां सुट्टो इधर, जो शेल्टर मिल गया हमें थोड़ा सा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या सीन है। हमारे गाइड ने हमारी हेल्प कर दी। बचा नहीं, इधर नहीं, गिल्ला नहीं, मॉइस्चर आ गया। ठंडक है, ठंड तो पहले हुई है। तो थोड़े पाजी के शूज़ हैं जो क्वेचो 100 इज इट राइट, इस पे क्वेचो 100 लिखा। तो इसमें थोड़ा सा स्नो का रिव्यू पाजी, छोटा रिव्यू दे दे। तो उन्हें पता बहुत ठंड लग रही है था। शूज़ का रिव्यू ठीक है, थोड़ा मॉइस्चर आ गया अंदर, मतलब गीला गीलापन महसूस हो रहा है। हले बारिश नहीं पई सी, वो सी हल्का हल्का बजरी। अगर बारिश होती तो वेरी गुड। इधर आओ यार, थोड़े लिए बिछाए देखो, और मौसम साफ हो गया। बाहर आ जाओ ना जी ना, बाद रुक जाओ यार 10 मिनट। तो जी शूज़ 10 मिनट रुक जाओ यार, जब तक धुप नहीं आंदी। इसमें जूते ना रखे बस मैट पे। ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ जगह कितनी गई सी, तो बैठो आराम में। बैठ जाओ यार मिस्टर पाल। दिखाओ मैंने तुम्हारे गाइड सूरज आज हमें कॉफ़ी बना के पिलाएंगे। हॉट चॉकलेट, तो अब चॉकलेट्स नहीं है प्लेन वाली हमारे पास,
तभी शेल्टर मिला हुआ है लेट से क्या क्या है आगे। दूध भी डाल दो। और भाई क्या क्या चाहिए आपको? डाल दो दूध। मेरे को चाहिए मेरे बैग का जो बाहर वाली जगह ना बाजी, उसमें मेरा गिलास है। ओए बाहर वाली मतलब बैक साइड वाली, यहाँ पे पिछली बंदे साइड आ रही की, हैं। जैसे जो Hot आपकी chocolate। जीप खराब हुई कौन सी वाली, इधर होना वो वाली सूरज जेब। बना रहे हॉट चॉकलेट। उसमें मेरा गिलास है और बिस्किट भी हो सकते हैं और नमकीन का पैकेट है, थोड़ा सा उसमें नमकीन बचा हुआ है। शक्कर दो थोड़ा नमकीन। शक्कर डाले। चॉकलेट पी रहे हैं। टाइम कितना हो गया? 10 बिस्कुट 3:30 हो गए। मौसम अभी भी मेरे ख्याल होना खूंखार सफाई है। करके अपना खोल लिया सिस्टम है थोड़ा फार्म। कोई दिक्कत तो नहीं, फिर यहीं सो जाए। हमारा यार चकने सबको माउंटेन सिकनेस हो चुकी है, सबको माउंटेन सिकनेस हो चुकी हल्का हल्का नीचे किसका है, सब पागल हो चुके हैं। देखो यहाँ पे तो बाहर का नज़ारा देखें क्या है। स्नोफॉल, ओह माय गॉड, इट्स स्नोइंग। बर्तन हमारे बर्फ़ से, सामने टेंट ढक चुके हैं। पहले बजरी पड़ रही थी बट सडनली एट द बेस कैंप ऑफ पाली पास इट्स स्नोइंग। होपफुली ज़्यादा ना पड़े और सूरज आ जाए ताकि वी कैन ट्रैक टू नाइट टू समिट। ओहो हो, ओ माय गॉड। कैमरा चल रहा सी यार। ओ माय गॉड, पीछे देखो भाई, उड़ारी डोरी सब किते पै गई बर्फ। वो खतरनाक स्नो पड़ गई। यहाँ हम सो रहे हैं। वही पहाड़ियाँ हैं जो हम देख रहे थे सुबह। जबरदस्त क्लियर ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਡਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ। ठंड तो बिल्कुल कम है, तो ऊपर जाना है। चादर ही चादर बिछ गई है। ओ माय गॉड, हाउस द जोश। हेडेक हो रही है। टेंट लाया होंगे अपना, टेंट सिस्टम पर तो इस नोट के साथ बस अब सोने की तैयारी हो रही है। बहुत ठंड हो रही है, बहुत ही गॉर्जियस व्यू है, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस व्यू। सारी पहाड़ी बर्फ पड़ गई है जो हम कल रात को देख रहे थे और कल दिन में देख रहे थे। चलो जी, आज का ट्रैक बहुत लंबा था और चढ़ाई ही चढ़ाई थी बस, और कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो पूछ लेने टेंट देखो कैसा हो रहा है अंदर, बहुत ठंड हो गई। लेट्स सी, हरपंज सिंह इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। वॉरियर। सो दैट्स इट फॉर द डे। बहुत ही खतरनाक और ज़बरदस्त व्यू। होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही लगे। ठीक है जी, गुड नाइट फॉर द डे। सुबह देखते हैं क्या सीन बनते हैं, जाना है नहीं जाना क्या होता है।